और अब बात रामगढ़ उपचुनाव की, जहां रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर आजसू और भाजपा ने एड़ी चोटी लगा दी है और चुनावी सभा कर मतदाता को एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इस दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। चुनावी प्रचार के दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि हम विकास की बुनियाद पर आधारित राजनीति करते हैं। जनता चुनावी सभा की कमान खुद संभाल रही है, लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर जो है वो सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीते दिन अविनाश पांडे द्वारा बैठक बुलाई गई थी, जहां पर वो लोगों से उन्होंने प्रत्याशी बजरंग महतो के लिए लोगों से वोट की अपील की थी और उनकी जीत सुनिश्चित की थी। वहीं अब दूसरी तरफ आजसू और भाजपा ने भी एड़ी चोटी लगा दी और चुनावी सभा कर मतदाता को एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं और इस दौरान राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने यह भी कहा है कि हम विकास की बुनियाद पर आधारित राजनीति करते हैं। जनता खुद चुनावी सभा की कमान संभाल रही है और हमें लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। विपक्ष निश्चित रूप से जब काम नहीं करेंगे तो शेष आरोप ही बचता है और आरोप सरकार पर लगता है। सरकार यहाँ पर अपने वायदा पूरा करके आती तो मुझे अच्छा लगता है। सरकार यहाँ पर धर्म संप्रदाय जैसे चीज़ों को छोड़कर कुछ बात और चर्चा नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र के इस खूबसूरत व्यवस्था का नेतृत्व करते हुए लोगों के जीवन में कैसे रस भरा जाता है, ये उनके नीत में नहीं है, नियत में नहीं है। इसलिए वो इसका नेतृत्व नहीं कर सकते हैं और लोगों का प्यार नहीं जीत सकते हैं। ये तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, कोई समर्थन नहीं दे रहे हैं, लोभ दिखाया जा रहा है। वो लोग लंबा समय से अपने लिए सर्विस कर रहे हैं, इस राज्य के लिए सेवा कर रहे हैं और सेवा करते करते उन्होंने एक आस्था गवर्नमेंट को, एक विश्वास गवर्नमेंट ने देने का काम किया कि उनका वेतन वृद्धि के आंदोलन में एक आश्वासन को बीच में रख दिया और कोशिश की है इनके दिल को जीत लेंगे। लेकिन हर किसी का अपना एक विचार होता है। वोट के लिए, उनके अपने नौकरी के लिए आप सौदा नहीं कर सकते। आचार संहिता का पहला उल्लंघन भी है और दूसरा इस तरह से काम, इस तरह से जवाबदेही इस गवर्नमेंट की होनी नहीं चाहिए। डंके के चोट पर काम करके आके मांगते तो अच्छा लगता, इस तरह सौदा नहीं किया जाता है।